प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, आपके सामने कक्षा 12 लेखा शास्त्र को लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने ख्याति के लेखांकन के संदर्भ में एक दो प्रश्न हल किए थे और हम लोग आज जो है कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के संबंध में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1 जनवरी 2016 को ए तथा बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश दिया है कि वह 40,000 रुपये पूंजी तथा 10,000 रुपये ख्याति के 1/6 भाग के लिए दे। बच्चों, ये दूसरी लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि जो सी है, तीसरा पार्टनर, जो नया पार्टनर है, वह 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है और उससे पूंजी 40,000 और ख्याति का 10,000 लेना है। बच्चों, ए, बी और सी का नया अनुपात 3, 2 और 1 है। ठीक है बच्चों, इनका पुराना अनुपात 2/3 और 1/3 यानी 2:1 है और नया अनुपात 3:1 है, यानी पुराना और नया दोनों अनुपात दिया हुआ है। बस इन लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ हमें करना है। तो इस प्रश्न में बच्चों सबसे पहले हमें इनका त्याग अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गुडविल सी लेकर आएगा वह त्याग अनुपात में ही बटेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है कि त्याग निकालने के लिए हमें ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर निकाला जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए वो काम पहले कर लेते हैं। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले से हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो पुराने साझेदार हैं, ए और बी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इनका ओल्ड शेयर लिख लेंगे। ओल्ड शेयर ए का है 2/3 और इसका है 1/3। न्यू शेयर 3:1 है, तो 3, 2, 5, 1, 6 होगा, यानी ए का हो गया 3/6 और बी का हो गया 2/6। ठीक बच्चों, अब हम ओल्ड शेयर से न्यू शेयर माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। ठीक है बच्चों, देखिए 2/3 है, ये 3/6 है। अगर हम इसको घटाना चाहते हैं तो हर को बराबर करना पड़ेगा। यह एक गणितीय प्रक्रिया है, आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर यह हल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 में 3 गया 1, यानी 1/6 ए ने सी को दिया है, ए ने त्याग किया है। और ये बी ने क्या किया? कोई त्याग नहीं किया है, क्योंकि 2/6 का मतलब ही 1/3 होता है, तो इसने कोई त्याग नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि सी जो भी गुडविल की राशि देगा वह पूरा ए को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम गुडविल और जो पूंजी की धनराशि आई है उसके लिए जर्नल प्रविष्टि कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल हम कर रहे हैं। सबसे पहले कैश या बैंक जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम बच्चों 10,000 रुपये है और कैपिटल है 40,000 रुपये। इस प्रकार फर्म में कुल 50,000 रुपये
लाया जा रहा है। नरेशन कर देंगे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी, जो कि न्यू पार्टनर है। ये पहली प्रविष्टि बच्चों इस तरह से हम लोग सीखे थे। अब दूसरी प्रविष्टि इस प्रीमियम को इसको बांटने की होगी, और ये किसको बांटा जाएगा? जिसने त्याग किया। इस प्रश्न में ए और बी दो पुराने हैं, लेकिन ये पुराने साझेदारों में केवल ए ने त्याग किया है, जैसा कि इस गणना से स्पष्ट हो रहा है। तो हम इस प्रीमियम की राशि को केवल ए को दे देंगे, और उसकी एंट्री क्या होगी ये देख लीजिए। प्रीमियम अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 10,000 टू इस कैपिटल अकाउंट। ए को हम दे देंगे, बी को कुछ नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसने कोई त्याग नहीं किया है। 10,000 बी प्रीमियम credited to A's capital account। इस प्रकार बच्चों यह पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका हल हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं और पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर पढ़िए। एक्स और वाई 5:4 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे जेड को फर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह एक्स से 2/9 हिस्सा तथा वाई से 1/9 हिस्सा लेता है। अर्थात जो जेड आ रहा है वह एक्स से 2/9 लेगा और वाई से 1/9 लेगा। इस प्रकार उसका जो है हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। और प्रीमियम के लिए वह 1,500 रुपये देता है। प्रश्न में लिखा है कि और 1,500 रुपये प्रीमियम के रूप में लाता है। जेड के प्रवेश पर आवश्यक प्रोनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया है, बल्कि त्याग किसने कितना किया है यह दिया है। हमें तो त्याग से ही मतलब है, क्योंकि हमें त्याग का अनुपात चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो एक्स का और वाई का। देखिए एक्स ने त्याग किया 2/9 और वाई ने कितना किया 1/9। यही तो प्रश्न में दिया है। तो हर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने 2:1 के रूप में त्याग किया, के रेशियो में त्याग किया। 2:1 के अनुपात में इन्होंने त्याग किया है। बस इतना करने के बाद हमें सीधे सीधे जर्नल पर आ जाना है। और जर्नल में सबसे पहले जो भी पैसे लाए हैं इसमें कैपिटल का कोई उल्लेख नहीं है, तो हम 1,500 रुपये सीधे सीधे गुडविल की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ये बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय जेड, जेड गुडविल ले आए। अब इस प्रीमियम को हम लोग बांटेंगे किसको? जो लोगों ने त्याग किया है उनको। एक्स और वाई दोनों ने ही त्याग किया है 2:1 में, तो इस प्रीमियम को डेबिट करके दोनों को क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। देखिए 1,500 रुपये की प्रीमियम है, इसको 2:1 में बांटना है। ठीक है, तो इसको आप बांटना जानते हैं। देखिए ऐसे 1,500 कर लीजिए, रफ कर रहा हूँ मैं। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3। तो 2/3 इसको करेंगे 3 × 5 = 15, 5 1,000 रुपया एक्स और 1/3 कर देंगे इसका, तो ये 500 आ जाएगा। तो 1,000 रुपया एक्स को मिलेगा और 500 वाई को मिलेगा। और ये एंट्री आपकी कंप्लीट और साथ ही साथ हल भी कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड
टू क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर दिए। किस अनुपात में आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इन सैक्रिफाइस रेशियो। एस आर का मतलब यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो है, इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा प्रश्न भी आप जो स्क्रीन पर देख रहे थे उसको हल हमने कर लिया है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को, बच्चों तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए पढ़ लेते हैं। P और Q साझेदार हैं जो 3 संबंधित 2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे R को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। R पूंजी के रूप में 30,000 रुपये तथा ख्याति के रूप में 5,000 रुपये लाता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:1 है। आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। बच्चों इस तीसरे प्रश्न में आपको पुराना रेशियो दिया है और नया रेशियो दिया है, तो सर्वप्रथम हम साझेदारों का त्याग निकालने की कोशिश करेंगे। आइए पहले वो काम कर लेते हैं। तो पुराना अनुपात है 3 संबंधित 2 और नया है 3:3:2। तो सबसे पहले P और Q नाम लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ ओल्ड शेयर इनका लिखेंगे। ओल्ड शेयर आपका 3:2 है तो 3/5 और 2/5। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 हुआ बच्चों। ठीक है, अब इसमें से हम ओल्ड घटाएंगे इनका, ओल्ड शेयर सॉरी न्यू शेयर, ओल्ड में से न्यू शेयर, न्यू शेयर 3:3:2 तो 3 3 6 2 8 यानी 3/8 और ये भी 3/8 हो जाएगा क्योंकि इसका भी 3 ही है, 3:3:2 अनुपात दिया हुआ है। आइए इसको घटा लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक रफ करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि हर इसका बराबर नहीं है। ठीक है, तो रफ कैसे करेंगे, आप इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 5 से, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ हल कर लीजिए। रफ 3/5 माइनस 3/8 ऐसे रफ कर लेंगे, फिर मिटा देंगे आपको। ये 5 40 8 24 8 40 5 15 24 में से 15 गया 9 यानी 9/40 आया। 9/40 P ने त्याग किया है। ठीक है, ये सैक्रिफाइस P ने किया। इसी तरह से 2/5 में से 3/8 घटाएंगे तो 2/5 माइनस 3/8 करेंगे। इसका भी एलसीएम लघुत्तम 40 आएगा। 5 में 40 8 में 16 और 8 में 40 5 में 15 तो इसका आएगा 1/40। इसका आएगा 1/40 इन्होंने त्याग किया। तो दोनों पुराने साझेदार जो कि P और Q हैं उनका त्याग हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है थोड़ा सा रफ करके। ठीक है, अब हमें त्याग पता चल गया, इसलिए हमारा जो त्याग रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो वो होगा 9:1। हर बराबर है इसलिए हम 9:1 लिख सकते हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं कितना कितना राशि ये लाए हैं। तो पूंजी के रूप में 30 और ख्याति के रूप में 5,000 कुल 35,000 रुपया हमारे पास आ रहा है फर्म में। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट 35,000 एंट्री कर रहे हैं। टू PQR में आर आ रहा है तो आर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 और प्रीमियम आ रहा है, इसमें आर का प्रीमियम है, ये टू प्रीमियम अकाउंट ये 5,000 रुपये है। तो यहाँ नरेशन कर लेंगे। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय आर जो कि न्यू पार्टनर है। ये पहली प्रविष्टि इस तरह से होगी और दूसरी प्रविष्टि आप जानते हैं प्रीमियम को बांटने की होती है, किसमें, जो सैक्रिफाइस करने वाले पुराने पार्टनर हैं, तो वो है 9:1 है, उसमें हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए इसको बांटने के लिए प्रीमियम हम डेबिट कर देते हैं। प्रीमियम हमारा 5,000 जो है
वो W पे जाएगा। और जो सेक्रीफाइंग पार्टनर है 9:1 में पीच कैपिटल अकाउंट और Q कैपिटल अकाउंट। being premium credited to old partners कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में हमने पेमेंट को क्रेडिट किया। कितना? 5000 में से 9 और 1 का अनुपात है, तो 9 1 10, यानी 9/10 P को मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4500 इसका आ जाएगा और इसका आएगा 500। 1/10 500 होता है। यह धनराशि इनको प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार तीसरा हल भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम इसके बाद चौथे हल की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर चौथा प्रश्न आ चुका है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। राम और श्याम लाभों को बराबर बांटते हैं, अर्थात इनका पुराना अनुपात इक्वल है। ठीक है, वे मोहन को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं और उनके नए लाभ विभाजन अनुपात क्रमशः 4-3-3 है। बच्चों, इस दो लाइन में हम लोगों को दो बातें प्राप्त हो गई हैं। पहला कि ओल्ड शेयर क्या है इनका और न्यू शेयर क्या है, रेशियो के आधार पर हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं कि सेक्रीफाइस किसने कितना किया वो निकाल लें। ठीक है, तो राम और श्याम, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। अब हम इनका ओल्ड शेयर लिखेंगे जो कि प्रश्न में इक्वल है, बराबर है, तो 1/2 और 1/2 हमने लिया। इसमें से इनके हम न्यू हिस्से को घटा देंगे, न्यू शेयर, जो कि कितना है बच्चों? 4-3-3 है। ठीक, तो 4 3 7 3 10, यानी 4/10 और 3/10, 4-3-3। ठीक है, 4/10 और 3/10। आइए घटा के इसको देखते हैं कितना आता है। 1/2 है, इसको 10 तक लाना है, यानी 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 में से 4 गया, 1/10। ये इन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। इसको भी वैसे ही करेंगे। 5 यहाँ आ जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5, 5 में से 3 गया 2, 2/10। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेक्रीफाइस। श्याम ने सेक्रीफाइस किया 2/10, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो जो हमारा है 1:2 का है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? 1:2 का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या है? देखिए, मोहन 4 लाख रुपए पूंजी के रूप में देता है। ठीक है, 4 लाख रुपया वह पूंजी देगा और वह कह रहा है आगे कि परंतु वह अपने हिस्से की ख्याति के लिए रोकड़ देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। ख्याति का जो पैसा देने में वह असमर्थ है, ऐसा बताया जा रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्य जो है वह 1,60,000 रुपये लगाई गई है। अब देखिए, फर्म की ख्याति 1,60,000 रुपये है। ठीक है बच्चों, और साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए पहले ये देखें कि मोहन को ख्याति की कितनी राशि लानी थी जिसे वो नहीं ला पा रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लेंगे कि 1/10 और ये 2/10 जो इन्होंने त्याग किया है, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, इसलिए मोहन का हिस्सा, मोहन शेयर बराबर, देखिए 1/10 तो इसको राम ने दिया और 2/10 जो है ये दिया श्याम ने, तो इसको कुल मिला 3/10, यानी 3/10 हिस्से के लिए वह ख्याति लाना चाहता था लेकिन वह ला नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मोहन के हिस्से की गुडविल देख लीजिए, इसलिए मोहन शेयर इन गुडविल। देखिए, फर्म की गुडविल तो 1,60,000 है, इसमें मोहन के हिस्से का हम जब गुणा कर देंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि मोहन को कितनी गुडविल देनी चाहिए थी। देखिए 0 0 कैसे कर दिया, 16 48,000। 48,000 रुपया जो है ये मोहन को गुडविल के रूप में लाना था, जिसे वह लाने में असमर्थ है। ठीक है बच्चों, तो जब गुडविल कोई व्यक्ति कोई साझेदार लाने में असमर्थ होता है तो हम लोग पूंजी खाते समायोजन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए अब जनरल एंट्री कर लें, क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो भी आ गया है, मोहन को कितनी गुडविल लानी थी वह भी आ गया है, और प्रश्न से हमें यह पता चल रहा है कि 4 लाख रुपए पूंजी वो ला रहा है। ठीक, तो अब आइए यहाँ पर हम करते हैं जर्नल। देखिए क्योंकि 4 लाख रुपए है तो हम इसको बैंक से दिखा रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि बैंक के थ्रू आया होगा, बड़ी रकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये 4 लाख रुपए हो गया टू मोहन कैपिटल, ये तो हुआ पूंजी लाने के लिए, ये 4 लाख रुपए। ये तो बच्चों पूंजी लाने के लिए एंट्री कर दी गई, being capital brought by मोहन। मोहन जो है पूंजी ले आया, ये हमने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ख्याति के लिए करेंगे। ख्याति तो वह लाया नहीं, तो हम पूंजी के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो मोहन की पूंजी, मोहन्स कैपिटल, क्योंकि प्रश्न में बोला हुआ है कि पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं, इसका मतलब करंट का कहीं नाम नहीं लिया जाएगा, चालू खाते का नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, जितना उसको पूंजी देना था, 48,000 रुपया यहाँ जो हमने निकाला हुआ है, यही उसको जो है ख्याति के रूप में लाना था, तो नहीं ला पाया, तो हम उसके पूंजी से ले लेंगे 48,000 रुपया, और इस रकम को हम त्याग करने वाले पार्टनर, सेक्रीफाइंग पार्टनर जो हैं राम और श्याम, उनको दे देंगे 1:2 में। तो टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। वन 1:2 में बांटना है 48,000 को, तो 1/3 और 2/3, 3 यानी 16,000 रुपया राम को मिलेगा यहाँ, और 32,000 रुपये श्याम को मिलेगा इस मोहन के कैपिटल से गुडविल के लिए। बीइंग मोहन्स गुडविल यानी मोहन के हिस्से की गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, थ्रू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से हमने एडजस्ट कर लिया। ये बच्चों प्रश्न का हल हुआ। ठीक है, जितना प्रश्न में बोला गया है उसका हल ये है। अब बच्चों इसमें एक लाइन और ऐड है प्रश्न में, आप लास्ट में पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी हों तो जनरल प्रविष्टियों में क्या अंतर आएगा। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत पहले के वीडियोस में हमने करा हुआ है कि जब स्थायी विधि से पूंजी खाते रखे जाते हैं तो साझेदारों के खाते के नाम पर 2 खाते रखे जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स वे में रहता है, और दूसरा चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कह रहा है कि स्थायी विधि से हो जाए, अस्थायी तौर पर अगर इनके पूंजी होंगे तो एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क बच्चों इस वाली एंट्री में पड़ेगा। ये एंट्री तो ऐसे ही रहेगी, जैसे हुआ है वैसे ही रहेगी, यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, जो कि गुडविल की रकम को हम पूंजी खातों से एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इस कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, यहाँ से लिख देंगे करंट, कैपिटल को काट के क्या कर देंगे करंट, इसको यहाँ कैपिटल को काट करके क्या लिखेंगे करंट लिखेंगे। हम यहाँ करंट लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाएं कि यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा, और उसी प्रकार यहाँ भी कैपिटल की जगह करंट और यहाँ भी कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा। बस यही फर्क पड़ेगा कि दूसरी प्रविष्टि जो ये हुई है, ये पहली प्रविष्टि है जनरल की, ये देखिए यहाँ हम जनरल लिखना भूल गए हैं, आप जनरल कर लीजिए। ये जनरल की पहली प्रविष्टि है, एज इट इज होगी,
लेकिन ये दूसरी प्रविष्टि है, ये पहली प्रविष्टि और ये दूसरी प्रविष्टि, दूसरी प्रविष्टि है, इसमें कैपिटल जहां जहां लिखा है वहां पर हम करंट का प्रयोग करेंगे, बस यही अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर भी कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी कैपिटल वर्ड आया है वहाँ करंट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ना है। इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 4 प्रश्नों को हल किया और समझा है। उम्मीद करता हूँ अब आपको इन सब समस्याओं का समाधान प्राप्त हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।